Good morning, students. Now we will discuss about first chapter of English reader, that is The Little Plant. In this poem we will learn about the story of little plant. Now listen, what happened to the little plant? In the heart of a seed, buried deep, so deep. क्या बोल रखा है? In the heart of a seed means, what do you mean by heart? Heart means दिल. जो आपके पास भी है heart, हम सब ह्यूमन बींग्स के पास भी होता है. वैसे ही बोल रखा है कि सीड के पास, सीड के हर्ट में. सीड मीन्स जो छोटा सा प्लांट का सीड होता है. जैसे मान लो आप एक कोई भी आपने ग्रेन्स देखी होंगी, पल्सेस देखी होंगी, तो अगर आप उसको किसी प्लांट में ग्रो करने के लिए डालोगे तो वो एज अ सीड काम करता है. ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है इन द हर्ट ऑफ अ सीड बuried डीप सो डीप. सीड के हर्ट में मतलब सीड के दिल में buried डीप सो डीप मीन्स एक बात बहुत नीचे तक दफन थी, मतलब एक बात बहुत दबी हुई थी. क्या दबी हुई थी? अ टाइनी लिटिल प्लांट ले फास्ट एस्लीप. उसके दिल में क्या दबी हुई थी? अ टाइनी लिटिल प्लांट. एक सीड के हर्ट में एक छोटा सा लिटिल प्लांट दबा हुआ था. ले फास्ट एस्लीप. ले का मतलब सोया हुआ. फास्ट एस्लीप मतलब बहुत गहरी नींद में. फास्ट एस्लीप मतलब बहुत गहरी नींद में. सीड के हर्ट में एक छोटा सा प्लांट दबा हुआ था जो किस कंडीशन में था? बहुत गहरी नींद में सो रहा था. नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. वेक सैट द सनशाइन. वेक मीन्स जागो. सैट द सनशाइन. सैट कहा, किसने कहा? सनशाइन. सनशाइन मतलब सूरज की किरणें. When in the morning the sun came, it shines brightly. That sunshine said to the seed to wake up. Okay, sunshine ने seed को कहा कि जागो. And creep to the light. Creep, what do you mean by creep? Move slowly. Okay, move slowly. So सनशाइन क्या कह रही है लाइट को? कि बाहर धीरे धीरे, लाइट के बाहर आओ. मतलब जहाँ पर लाइट है बाहर, वहाँ पर आप स्लोली स्लोली मूव करके बाहर निकल कर आओ. वेक सैट द वॉइस. वेक सैट द वॉइस. दोबारा से किसी ने वेक वर्ड बोला, किसी आवाज ने. वो आवाज किसकी थी? वॉइस मीन्स आवाज. वो आवाज किसकी थी? Of the raindrops bright. Of the raindrops bright. What do you mean by raindrops? बारिश की चमकती हुई बूंदें. Raindrops means drops of rain and bright means चमकता हुआ, बहुत brightly. So wake said the voice of the raindrops bright. बारिश की चमकती हुई बूंदों ने कहा उठो. नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. द लिटिल प्लांट हर्ट. लिटिल प्लांट जो कहाँ पे था? सीड के हर्ट में. उसने सुना. हर्ट मीन्स सुना. हर्ट एंड इट रोज टू सी. और वो बाहर निकल कर आया देखने. रोज मतलब What do you mean by rose? Move from a lower position to a higher position. मतलब अंदर से बाहर निकल के आया. जैसे देखो यहाँ पे शो कर रखा है कि पहले यहाँ पर सीड था छोटा सा, बट अब क्या हो गया? सीड से छोटा सा प्लांट निकल के बाहर आ गया. तो यही बोल रखा है एंड इट रोज टू सी. वो बाहर देखने आया. सी मीन्स देखना. What the wonderful outside world might be. What the wonderful. Wonderful means अच्छा, beautiful. Outside world might be. Outside means बाहर. Word मतलब seed कहाँ पे था?
पहले कहाँ पे था? सॉइल के अंदर था। सॉइल से बाहर निकल के जो भी पूरी सृष्टि है, पूरा वर्ल्ड है, वो कैसा है, कितना अच्छा है, वो सब देखने के लिए वो बाहर आया। द प्लांट, लिटिल प्लांट हर्ड, लिटिल प्लांट ने क्या हर्ड किया? एंड इट रोज टू सी, वो बाहर देखने आया। व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कि बाहर का वर्ल्ड कैसा वंडरफुल है। ओके, नाउ दैट्स अबाउट दिस पोएम. Now we will discuss about the exercise of this poem. You have to read this poem at home again, okay, and find the exercise of this chapter. Now come to exercise portion. Listen, there is only short exercises there. Write true or false in the boxes. A tiny plant lay fast asleep in the grass. एक छोटा प्लांट कहाँ पे सोया हुआ था? ग्रास में सो रहा था. Asleep in the grass. You have to tell the answer true. Is this statement is true or false? Okay. Now this is your homework. I will not tell now. Second one, a seed needs sunshine and rain to grow. एक सीड को क्या क्या चाहिए होता है? सनशाइन एंड रेन टू ग्रो. आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा ना कि अगर कोई प्लांट हमें ग्रो करना है तो उसे किस चीज़ की नीड होती है? सनशाइन एंड रेन. सो दिस इज ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट, द रेन ड्रॉप्स आर शाइनिंग. रेन ड्रॉप्स क्या कर रही थी? शाइन कर रही थी या नहीं कर रही थी? हमने पढ़ा था ना, रेन ड्रॉप्स ब्राइट. So that's why the raindrops are shining. Come to next one. The little plant rose to see the clouds in the sky. The little plant rose to see the clouds in the sky. Is it correct? जो छोटा सा प्लांट था वो बाहर निकल के क्या देखने आया था? सिर्फ क्लाउड्स देखने आया था स्काई में, और एनीथिंग एल्स? Now you will tell this is true or false. Now come to next one. The little plant heard the words of the wonderful word. Little plant ने क्या वर्ड सुने थे? Heard क्या मतलब क्या सुना था? Wonderful word सुने थे. वर्ल्ड के wonderful words सुने थे या something else सुना था? Okay, now you have to answer these questions. Now these two questions are there for you as a homework. What is the title of the poem? Now read again the poem and tell me the title of the poem. And second question is, what is the name of the poet? What is the name of the poet? Okay, let me explain again. See what is written here. Kate Louise Brown. This is the name of the poet. Who is poet? The person who writes the poem. Okay, the person who writes the poem is a poet. Now what is the name of the poet? Kate Louise Brown. Okay, and what is the title means? What is the heading of the poem? So the little plant. The little plant is the title of the poem. Okay, now you have to solve only these true false. Okay, that's it for tomorrow. Thank you.